श्रृंगबेरपुर से आगे के लिए प्रस्थान किए। पुरते निकसी रघुबीर बधू धरि धीर दये मग में डग द्वय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वे। किशोरी जी वन मार्ग में प्रथम बार आज अपना चरण रख रही हैं। वैसे श्री सियाजू भूमि पर पांव नहीं रखती थी। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा सियन दीन पग अवनि कठोरा। संत महापुरुष लोग कहते हैं कि जब श्री किशोरी जी मिथिला से अयोध्या जी में आई, जैसे ही डोली से उनको सम्मान पूर्वक बाहर उतारा गया और उन्होंने अपना चरण रखा भूमि पर, वैसे ही किशोरी जी के बाल में पसीने दिखने लगे, ओठ सूख गए और परेशान से दिखने लगी। तो माता श्री कौशल्या जी का हृदय एकदम से कांप गया। क्या बात है, बहू परेशान क्यों है? उन्होंने पूछा कान में, बहू क्या बात है? किशोरी जी ने कहा, मुझे आदत नहीं है भूमि पर चलने की और इस भूमि के ताप से मैं परेशान हूं। झट से श्री कौशल्या जी ने उनको गोदी में उठा लिया। मेरी बहू इतनी सुकुमारी, इतनी कोमलांगी है, जबकि कोमल पांवरी बिछाई गई है, फूल के पंखुड़ी बिछाई गई, फिर भी कह रही भूमि के ताप। गोद में उठा लिया और श्री कौशल्या जी ने तब से निश्चय कर लिया कि मैं अपनी बहू को भूमि पर पांव रखने नहीं दूंगी। पलंग पीठ तजी गोद हिंडोरा सियन दीन पग अवनि कठोरा। आज पूरते निकसी, पुर माने श्रृंगबेरपुर से निकसी माने चली, रघुवीर बधू। रघुवीर श्री राम जी की बधू धर्म पत्नी किशोरी जी धारी धीर दये मग में डग द्वय। धैर्य धारण करके मग माने मार्ग में 2-4 कदम चली। धन्य है किशोरी जी जिनमें कोमलता की पराकाष्ठा है, लेकिन पतिव्रत धर्म को पालन करती हुई श्री किशोरी जी पति के साथ वन मार्ग में सुखपूर्वक चलने को तैयार हो गई हैं और पति के बिना सुख में रहना अयोध्या मिथिला में स्वीकार नहीं की है। और श्री किशोरी जी ने श्री रघुनाथ जी से निवेदन किया है, प्रार्थना किया है कि मोहि मग चलत ना हो यही हारी, छिनु छिनु चरण सरोज निहारी। किशोरी जी दुखी होकर के सरकार श्री रामभद्र जी को व्यंगात्मक शब्द में कहती हैं, अच्छा तो मैं सुकुमारी हूं और आप बड़े मजबूत हो गए हैं। मैं सुकुमारी नाथ बन जोग, तुम्हें उचित तप मोह कहां भोग। ये व्यंगात्मक है इनका शब्द। मैं सुकुमारी और आप बड़े मजबूत हो गए। अरे आप छत्री कुमार है तो मैं भी छत्री कुमारी हूं, मैं छत्री बेटी हूं। ये किशोरी जी का आत्मबल, मनोबल, पतिव्रत धर्म को अनुपालन करती हुई, इसलिए श्री कौशल्या जी, श्री चक्रवर्ती जी सबके समझाने पर भी श्री किशोरी जी ने घर में रहना उचित नहीं समझा।
मेरे पति वन में रह और मैं घर में रहूं, ये संभव नहीं है। चित्रकूट में जब अपनी माँ और पिताजी से मिलने के लिए आती है, कुटुंबीजनों से मिलने के लिए आती है, तब भी रात्रि में वहां रहना पसंद नहीं करती है कि नहीं, महल होता तो मैं रह लेती, लेकिन ये वनवास है, मेरे पति वनवास कर रहे हैं और मैं अपने माँ बाप के साथ रहूं, ये मेरा धर्म नहीं कहता है। कहते न से सकुची मन माही, यहां वसव रजनी बल नाही। धर्म मार्ग भले ही कठिन है, लेकिन जिन्होंने मन बना लिया है कि हमें धर्म मार्ग पर चलना है, तो उनके लिए कठिनता नहीं है। फिर व्यक्ति वो ये नहीं देखता है कि मैं ये कार्य कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। अति सुकुमारी न तन तप जोगो, पति पद सुमेरी तजेऊ सब भोगो। यूं ही भगवती पार्वती जी नहीं कहती हैं कि नर सहस्त्र में सुनो पुरारी, कोवक होई धर्म बरधारी। जो धर्म बरधारी होता है, धर्म पथ पर चलने का निर्णय कर लेता है, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं, कोई भी कठिन नहीं है। ध्रुव जी छोटी अवस्था में तपस्या के लिए चलते हैं, नारद जी उनको पहले डरवाते हैं, ध्रुव जी कोई भय नहीं लगता है, तब पारायण हो जाते हैं। तो पूरते निकसी रघुबीर बधू, गोस्वामी जी कहते हैं धरी धीर दये मग में डग द्वय, झलकी भरी भाल। किशोरी जी के पूरे भाल पर एकदम से पसीने डबडबा गए, पसीने के बूंद भर गए, पसीने भर गए। झलकी भरी भाल, कनी जल की कनी पूरे बाल पर दिखने लगे, जल के बूंद, पसीने के बूंद। मधुराधर पुट सूखी गए, मधुराधर माने मधुर अधर पुट, अधर पुट, अधर जो पुट है वो सूख गए, किशोरी जी के ओठ सूख गए, भाल पसीने से भर गए। अच्छा, सरकार आगे चल रहे हैं, किशोरी जी पीछे चल रही हैं। यदि सरकार अगल बगल में हो तो देख लेते। किशोरी जी ने प्रार्थना किया आप आगे चलें, मैं पीछे चलती हूँ। और उनके पीछे लक्ष्मण जी है। तो किशोरी जी के भाल को और किशोरी जी की परेशानी को सरकार ने देखा नहीं। किशोरी जी ने स्वयं कहा, फिर बूझती है चलनो अब केतिक, परन कुटी करी हो कित हुए। तिये की लखिया तुरता पिय की अखिया अति चारु चली जल च्वे। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। फिर मैंने पुनः पूछने लगी, स्वामी हे मेरे प्राणनाथ, और कितना चलेंगे आप, और कितना दूर चलना है ये बताइए, और ये बताइए कि पर्णकुटी कहां बनाएंगे। तब सरकार ने घूम करके देखा, मुड़ करके देखा, अभी 4 कदम चली नहीं कि कहती हैं कितना चलना है, पर्णशाला कहां बनाएंगे, कहां ठहरेंगे। सरकार प्रेम की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है। तिये की लखिया तुरता, तिये की पत्नी की आतुरता को देख करके, व्याकुलता को देख करके, परेशानी को देख करके, पिये की अखिया अति चारु चली जल च्वे। पिये श्री रघुनाथ जी के आंखों से सुंदर जल गिरने लग गए किशोरी जी के प्रेम में।
सरकार ने कहा, भैया लक्ष्मण तुरंत जल लेकर आप आइए। श्री लक्ष्मण जी तुरंत जल लेने के लिए चले गए। तब फिर श्री किशोरी जी ने कहा, जल को गए लखन हैं लरिका, परिखो पिए छाह, घरिक होए ठाढ़े। जल को गए लखन। हे स्वामी, लक्ष्मण जल लेने गया है ना, लक्ष्मण जल लेने गया है, वो लरिका है। अब आप चल ही रहे हैं तो वो भटक नहीं जाएगा। इसलिए परिखो पिए छाह, घरिक होए ठाढ़े। हे पिए, एक घड़ी के लिए वृक्ष की छाया में ठहर जाइए। परिखो माने परखिए। किशोरी जी की दशा देकर के सरकार पसीने पसीने हो गए। उनकी आंखों से आंसू आ गया, प्रेम आंसू। तो किशोरी जी ने कहा, पोछी पसेओ बयारी करो, अरु पाए पखारी हो, भूभरी डाढ़े। किशोरी जी ने कहा था कि श्रम कन सहित श्याम तनु देखे, कहाँ दुख समु प्राण पति पेखे। पोछी पसेऊ, आप थोड़ा ठहर जाइए तो मैं आपकी पसीना को थोड़ा पोंछ दूं। एकांतिक ये चरित्र है। लक्ष्मण जी जल लेने गए हैं, सरकार है और किशोरी जी हैं। किशोरी जी कहते, थोड़ा ठहर जाइए, मैं आपके पसीने को आंचल से पोंछ दूं। पोछी पसेऊ, और हाँ बयारी करो, मैं थोड़ी हवा करूं आपको, आपको गर्मी लग गई है। पाए पखारी बैठे तरु छाई, करिहूं बाऊ मुदित मन माही। तो अभी तो मौका मिला नहीं और आज प्रथम दिन है, तो ये सेवा में कर लूं। अरु पाए पखारियों भूभरी डाढ़े, और आपकी श्री चरण को प्रक्षालन कर लूं, धो लूं। भूभरी डाढ़े, भूभरी माने गरम बालू में, डाढ़े माने तप्त हुए। भूभरी माने गरम बालू से, डाढ़े माने तप्त हुए चरण को प्रक्षालन कर लूं, आपको आराम मिल जाए। अब ये बात तो किशोरी जी ने कही सरकार के लिए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सरकार देख रहे हैं कि जो बातें मेरे लिए कह रही है वो बात तो इनमें घटित है, इनमें घटित है। थकान इनको है, पसीना इनको ज्यादा है, और मेरा पुरुष शरीर होने के नाते, और खास करके गुरुकुल में और फिर गुरु विश्वामित्र जी के साथ रह लेने से मुझ में तो मजबूती भी आ गई है, लेकिन इनमें तो अतिशय कोमलता है। फिर भी मुझे इनकी बात माननी चाहिए तुरंत। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी कई, बैठी विलंब लौ कंटक काढ़े। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जानी के। गोस्वामी जी कहते हैं, रघुवीर श्री राम जी ने प्रिया में श्रम जान करके बैठी विलंब लो, ऐसा नहीं खड़े नहीं रहे पैर की छाया, बैठ गए। किशोरी जी ने जो कहा उनको भी उनकी इच्छा पूर्ति हुई, उन्होंने चरण धोया,
फिर इसके बाद उन्होंने हवा किया, पसीना पोंछा। अब गोस्वामी जी कहते लो विलंब लो कंटक काढ़े, पांव में कांटे कर गए थे, उस कांटे को निकालने लगे। अब गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि कांटे किनके पांव में गए हैं। जानी श्रमित सिए मनमाही, घरी के विलंब किन्ह बट छाही। तो कुछ टीकाकारों ने तो ये कहा कि श्री राम जी के पांव में कांटे गर गए तो उसको निकालने लगे, काफी देर तक निकालने लगे। अब वो क्या है, वन में जब कांटा लगता है तो कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा लिया जाता है, बबूले कांटे से निकाला जाता है। और दूसरे संत ने कहा, क्योंकि यहां श्री लक्ष्मण जी नहीं है, तो सरकार किशोरी जी के पांव में लगे हुए कांटे को निकाल रहे। भागवत जी में एक जगह वर्णन है कि सरकार के वन मार्ग में उनके चरण में जो कांटे लगे, वो कांटे युक्त पांव हम लोगों के लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, उनको ध्यान करे तो कल्याण होगा। जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तन बारी बिलोचन बाढ़े। जानकी नाह को नेह लख्यो। श्री जानकी जी ने नाह को माने पति को, अपने स्वामी के स्नेह को लख्यो माने देखा। देखिए, स्त्री पति के प्रति अनुरक्त हो, प्रेम करे, ये तो सहज उनका धर्म है, होना चाहिए। सेवक स्वामी के प्रति अनुरक्त हो, प्रेम करे, वो तो धर्म है। लेकिन पति भी उनसे प्रेम करे, स्वामी भी उनसे प्रेम करे सेवक से, ये उनके लिए सौभाग्य की बात होती है। उनका ख्याल रखे, उनसे प्रेम करे। तो श्री जानकी जी ने अपने नाह माने पति को, स्वामी को स्नेह देखा। आहा, मेरे प्रति इनकी बड़ी करुणा है। मैंने कहा थोड़ा ठहर जाइए, ठहर गए और मेरे पांव के लगे हुए कांटे को भी इन्होंने निकाल दिया। कितनी बड़ी करुणा है। तो जानकी नाह को नेह लख्यो पुलकोतन। गोस्वामी जी कहते किशोरी जी का शरीर पुलकित हो गया। बारी बिलोचन बाढ़े, बिलोचन नेत्रों में प्रेमाश्रु भर गया। सबहि भांति पिय सेवा करियो, मार्ग जनित सकल श्रम हरिहो। तो वो सब पूरा हो रहा है। किशोरी जी बहुत आनंदित हो गई। गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर प्रेम की बात चर्चा कर रहे हैं। इस तरह से प्रेम है। लक्ष्मण जी जल लेकर आए हैं। फिर इसके बाद सरकार की शोभा को गोस्वामी जी आगे वर्णन करते हैं। सुश्रवण आगे करेंगे। श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है कामिका। इस एकादशी के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र से श्री युधिष्ठिर जी ने प्रश्न किया, हे स्वामी, हे प्रभु, आप मुझे श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम महात्म सुनाइए, नाम भी सुनाइए, महिमा भी सुनाइए। तो भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है, लोक कल्याण हेतु एक बार देवर्षि नारद जी के पूछने पर विष्णु पितामह जी ने इस एकादशी की कथा सुनाई है, चर्चा की है, वह आप सुनिए। यह एकादशी वह एकादशी है जिनके व्रत करने से, जिनके महात्मा सुनने से सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ जैसा पुण्य प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी से व्रत प्रारंभ करना चाहिए। तथा एकादशी महात्मा में वर्णन है कि क्या उसे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। मुख्य रूप से बात यह है कि कामिका एकादशी के व्रत को धारण करके
पवित्र जलाशय में स्नान करके संकल्पित होकर के भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान नारायण की पूजा करनी चाहिए। एकादशी के दिन जो पूजा करते हैं, खास करके श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है कामिका एकादशी, इस दिन पूजा करते हैं तो उसको वह पुण्य प्राप्त होता है जो पुण्य सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पर काशी कुरुक्षेत्र आदि में स्नान करने से तथा दान पुण्य करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य प्राप्त होता है इस एकादशी के व्रत करने से। तथा स्वर्ण आदि भूमि आदि दान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उनसे भी बढ़कर के पुण्य प्राप्त होता है एकादशी के व्रत करने से। संसार में जो भी पवित्र नदी है उन नदियों में स्नान करने से जो पुण्य मिलता है वह पुण्य मिलता है, वह पुण्य प्राप्त होता है एकादशी के व्रत करने से। और भगवान की पूजा का सबसे बड़ा महात्म है। आप एकादशी के दिन भगवान की पूजा कर रहे हैं तो समझ लीजिए पवित्र नदियों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त हुआ तथा विभिन्न प्रकार से शुभ दान करने का पुण्य प्राप्त हुआ। ये शुभ दान का भी पुण्य प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, जो अध्यात्म विद्या है उसका फल, गौदान आदि का फल, ये सब एकादशी के दिन भगवान की पूजा करने से मिलता है। भगवान की जो पूजा करता है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने दो महत्वपूर्ण बातें कही। एक तो ये कि तुलसी जी की पूजा करो, तुलसी जी से ही भगवान की पूजा करो और दीप जलाओ तुलसी जी के सामने। ये होना चाहिए, दीप जलाना चाहिए, तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। खास करके इस एकादशी के दिन तो उन्हें सर्वाधिक पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए मनुष्य मात्र को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि करई जो कर्म पाओ फल, सोई निगम नीति असिका सब कोई, उन्हें अवश्य फल मिलेगा। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कथा सुनाई है। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीता